सुप्रभात छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का सुविचार है, जीवन में दो ही लोग असफल होते हैं। एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। अर्थात कोई भी काम हमें बिना सोचे समझे करना नहीं है और बाद में पछताना नहीं है। और हमें ये भी नहीं करना है कि हम सिर्फ सोचते ही रह गए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन करते नहीं हैं। जो सोचते हैं उस पर अमल करो और वो काम ज़रूर करो, और जो भी काम करो वो सोच समझ कर करो। आइए चलते हैं हमारे पाठ के तीसरे भाग की तरफ। हमारा पाठ रहस्य। हरिकृष्ण देवसरे द्वारा लिखित रहस्य पाठ का अभ्यास हम कर रहे हैं। हमने दो भागों में देखा कि किस तरह कनिष्का और आर्यन दोनों हवेली को लेकर बहुत उत्सुक है कि वहाँ क्या है, और आखिर वो उनकी मंजिल तक पहुँच गए हैं। उन्होंने उन लोगों के फ़ोटो खींच लिए हैं और मामा जी को ये बात तक बता दी है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। डकैती, राहजनी इनका पेशा है। कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। अब आर्यन और कनिष्का दोनों पुलिस स्टेशन आ गए और दोनों ने सारे फोटो जो है वो पुलिस को दिखाए, और उन फोटोओं को देखकर ही उन्होंने कहा कि इन डाकुओं के गिरोह ने, यानी वो सब जो साथ रहते हैं, एक उनकी टीम जो है, इन्होंने कई वर्ष से बहुत ही उत्पात का अर्थ है उपद्रव, उधम मचा रखा है। डकैती यानी लूटपाट करना, लोगों को लूटना। राहजनी यानी रास्ते में जो लोग चलते हैं उनको लूटना, ये इनका पेशा बन चुका है। तो इसलिए कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। पुलिस जो है वो कई वर्षों से इनकी तलाश कर रही है, पर ये अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे थे। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। यहाँ खून पसीना एक कर देना ये मुहावरा है, यानी कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अभी तक ये पकड़ में नहीं आए थे। खून पसीना ये यहाँ युग्म शब्द आया है, तो इसलिए पुलिस उन्हें शाबाश देते हैं और कहते हैं, शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा, क्योंकि आर्यन जानता है कि वो कहाँ है। इसीलिए वो कहता है कि उनका ठिकाना मैं आपको बता दूंगा। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिया। उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। अब इन्होंने जो काम किया वो कोई काम साधारण नहीं है। ये काम करने के लिए इंसान में बहुत हिम्मत और धैर्य, साहस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मार लिया। जैसे ही आर्यन ने उनका पता दे दिया तो पुलिस ने वहाँ छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। गोलियां, ये गोली का बहुवचन यहाँ आया है। सवेरा होते होते ये युग्म शब्द आया है। डाकुओं ने हथियार डाल दिए। अब डाकुओं को जब पता चला कि अब तो कुछ करके फ़ायदा नहीं है, पुलिस तो हमें वैसे भी पकड़ने वाली है, इसीलिए उन्होंने हथियार डाल दिए। हथियार डाल देना यानी आत्मसमर्पण करना, ये भी एक मुहावरा है। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। हम सीरियल्स में, फिल्मों में देखते हैं कि अक्सर जब पुलिस डाकुओं को पकड़ने के लिए जाते हैं तो दोनों तरफ से गोलियां चलती है, और उनमें कई बार ऐसा होता है कि डाकू वहीं
मारे जाते हैं। उसी तरह यहाँ भी कुछ उनके साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। अब तक जो सुना था कि उस हवेली में भूत रहते हैं, पर भूत की बजाय वहाँ तो डाकू निकले, इसलिए सब लोग अचंभित रह गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। अब तक वो डाकुओं ने इतना आतंक फैला दिया था कि लोगों को बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान करते थे। अब इन सारे आतंक से लोग मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भिजवा दिए। उन दोनों के नाम राष्ट्रपति कार्यालय भिजवा कर उनको अब गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। यानी इन्होंने जो साहस दिखाया उसके लिए इन्हें वीरता पुरस्कार मिलने वाला है। तो इस तरह से आर्यन और कनिष्का ने जो झूठ बात थी कि वहाँ भूत बसते हैं, भूत रहते हैं, वो बात सब लोगों के सामने लाई और सबको साहस दिखाया अपना, और पुलिस में जाकर पुलिस वालों को ये बता दिया कि वहाँ डाकुओं का डेरा है, और इस तरह से उन डाकुओं को पुलिस ने पकड़ लिया। तो बच्चों, अब इस कहानी में मैंने समझा मैं आपको इस कहानी से क्या समझा है? रहस्य, ये पाठ हमने पढ़ा, इस कहानी से आपको क्या समझा है कि कभी अगर हमें ऐसी बातें पता चलती है तो हमें किसी बात को छुपाना नहीं चाहिए। जो भी बात है सबके सामने लानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित के लिए होता है और साथ ही साथ ये देश के हित के लिए भी होता है। उसी तरह भूत कुछ नहीं होते, हमें वैज्ञानिक दृष्टि से उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समाज में उनके नाम पर आतंक फैलाकर उन्हें गुमराह करते हैं। तो हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, भूत पर विश्वास नहीं करना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ये बातें हमें इस पाठ से सीखनी है। उसके बाद स्वाध्याय में आपको मैंने दिया है जोड़ियाँ मिलाओ। उसके बाद प्रश्न 2, आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो मैंने आपको लिख कर दिया है, आर्यन और कनिष्का जब हवेली पहुँचे तो वहाँ से और कह कहो की आवाज़ सुनाई पड़ी। वहाँ बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियाँ नीचे से बंद थी किंतु ऊपर से खुली थी। ये उसका उत्तर है। तीसरा प्रश्न, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। तो कनिष्का और आर्यन ने क्या किया था? बहादुरी का काम किया था। जिन डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, उन्हें अपनी समझदारी से पकड़वा दिया था और डाकुओं के आतंक से गाँव वालों को मुक्त करा दिया था। उसके बाद यहाँ हमें एक चित्र दिया है भाषा की ओर में। तो यहाँ चित्र में बच्चों इस पाठ में हमको कारक सीखना है। कारक हमने 6वीं में सीखा है, फिर भी मैं आपको कारक का एक वीडियो भेजने वाली हूँ। तो और जब हमारा जूम ऑनलाइन सेशन होगा तो उसमें भी मैं आपको कारक समझाने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ आपको जो वाक्य बनाने के लिए बताए हैं 8, वो मैंने आपको करके दिए हैं। जैसे कि मछुआरे ने जाल फेंका, एक महिला नारियल को इकट्ठा कर रही है, एक व्यक्ति नाव से जा रहा है, एक लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है, एक व्यक्ति पेड़ से नारियल तोड़ता है, महिला का पुत्र आ रहा है, मछुआरे की जाल में बहुत मछलियां हैं, अरे तुम आ गए। इस तरह से मैंने आपको ये 8 वाक्य यहाँ लिख कर दिए हैं। मैं कारक आपको समझाऊंगी भी और आपको कारक का वीडियो भी भेजूंगी। साथ ही साथ आपको सुनो तो ज़रा में क्या करना है कि पाठ में आए हुए मूल्यों को सुनो, तालिका बनाओ और सुनाओ। जो भी मूल्य आपने इस पाठ से सीखे हैं उसे आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद सदैव ध्यान में रखो, बड़ों की आज्ञा का हमें हमेशा पालन करना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से यहाँ हमारा रहस्य पाठ जो है वो ख़त्म होता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको प्रश्न उत्तर भेज रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।